चाहता है, मुक्ति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। अरे भगवान को हमारी भक्ति को देखकर हंसी आती है। अच्छा हुआ लक्ष्मी, हे प्रिय लक्ष्मी, बहुत अच्छा हुआ जो ये कलयुगी जीव केवल 2 अगरबत्ती जला के चला गया। थोड़ी सी धूप अगरबत्ती जला के गया। अच्छा हुआ पैकेट नहीं जलाया इस कलयुगी भक्त ने। लक्ष्मी बोली महाराज वो क्यों? तो भगवान को हंसी आई कि देख देवी, ये कितना होशियार है कलयुग का भक्त। 2 पैसे की 2 अगरबत्ती मेरे द्वार जलाया और 2 लाख की मांग रख के गया है। मेरे सुंदर सो एक बंगला बनना चाहिए, एक कार भी आनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। 2 पैसे की 2 अगरबत्ती जलाई, लाखों की मांग करके गए। अगर ये पैकेट जलाता तो कितना मांगता देवी, विचार करो, मुझसे तो कभी चुकाया ही नहीं जाता। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, राम कथा बताती है महाराज कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ओ सुर नर मुनि जन की ये रीति, 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 स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये दुनिया स्वार्थी है महाराज, भक्ति भी स्वार्थ की करता है जीव। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बिना स्वार्थ के कुछ है ही ना महाराज। और ध्यान देना, स्वार्थ के बिना कुछ भी नहीं महाराज। एक पति पत्नी में चर्चा हो गई, ध्यान दीजिए। नई शादी हुई महाराज, पत्नी मायके गई हुई थी, मायके से 2 महीने बाद अपने ससुराल में आई। पलंग पर बैठे हुए हैं, रात्रि का समय है। तो पति ने हाथ रगड़ते हुए, हाथ मलते हुए पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया और पूछने लगा, हे देवी, जब तू मायके चली गई तो मुझे तेरी बहुत याद आई। ना भोजन में मन लगे, ना घर के कार्य में मन लगे, ना किसी और वस्तु में मन लगे। हे देवी, पल पल मैंने तुझे ही याद किया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, देखो मेरे स्वामी कितना प्रेम करते। पति ने पूछा, देवी मैंने तो तुझे हर घड़ी याद किया, एक भी वो क्षण नहीं जो मैं तुझे भूला हूं। देवी, क्या तुझको भी मेरी याद आई? मैंने तुझे हर पल याद किया, क्या तुझको भी मेरी याद आई देवी? पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी मुझे याद नहीं आई, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी तनिक भी याद नहीं आई। पति को थोड़ा बुरा लगा, हम 2 महीने तक लगातार इसको पल पल याद करते रहे और इसको हमारी याद नहीं आई। पति ने फिर बात को पलट के फिर पूछा, अच्छा ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन, 2 महीने में कभी तो 1-2 दिन मेरी याद आई होगी। पत्नी ने फिर कहा कि स्वामी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। पति को और बुरा लगा। पति ने फिर धीरे से कहा, अच्छा ज्यादा नहीं तो इतनी सी चिन्नी सी थोड़ी सी याद आई हो कभी कभी भी। पत्नी बोली, स्वामी जी मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आई, इतनी भी याद नहीं आई। पति को और बुरा लगा। पति ने चौथी बार पूछा कि देवी याद करो, कभी तो मेरी याद आई होगी। पत्नी ने देखा कि एक ही रट लगा रहे हैं स्वामी कि याद आई क्या, याद आई क्या। तो पत्नी ने
धीरे से कहा, हाँ स्वामी एक बार तुम्हारी याद आई। पति खुश हो गया, चलो एक बार ही सही याद तो की, हमारी याद तो आई। अब तो भाव से पूछने लगे, बताओ मेरी याद कब आई? खुश होकर पूछ रहे हैं। तो पत्नी ने क्या कहा, सुन के पति व्रत बहुत उदास हो गया। देखो स्वामी, पूछने लगा, बताओ कब याद आई मेरी? पत्नी ने कहा, स्वामी सुनो, जब मैं अपने पीहर से आपके यहां आ रही थी तो मेरी माता ने 2 बैग कपड़ों से भर के तैयार कर दिए और मुझे बस में बिठा दिया। जब बस स्टैंड पर उतरी तो उस समय मुझे तुम्हारी याद आई। वो क्यों आई? आज अगर मेरे स्वामी होते, मेरा पति होता ना, तो ये दोनों भारी वजन के बैग मुझे उठाने नहीं पड़ते, इनको खुद ही उठा के ले जाते। उस समय मुझे तुम्हारी याद आई। तो तुलसी बाबा ने इसीलिए कहा है, महाराज बिना स्वार्थ के जगत में भक्ति नहीं है तो रिश्तों की तो हम बात ही क्या करें। कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ओ सुर नर मुनि जन की ये रीति, सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के अगर कोई है तो केवल मेरे प्रभु है महाराज। तुम स्वार्थ की भक्ति करोगे लेकिन फिर भी वो क्षमा कर देगा कि नादान है।